जैसे अभी आजाद सर ने बताया सर कि यहाँ पर बहुत सारे लोग पूछते होंगे, जो नए लोग नए साथी आते होंगे, वो कहते होंगे यहाँ पर कोई मुखिया नहीं, कोई हेड नहीं, कोई अध्यक्ष नहीं है, तो समन संघ का कार्य कैसे चलता है। तो उसके लिए ये जो हर महीने के पहले तारीख को जो हाउस लगता है, ये हाउस में जो सारा कुछ तय होता है, ये जनरल हाउस होता है। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में वी द पीपल ऑफ इंडिया सबसे सबसे श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। उसी तरीके से उसी पैटर्न में जो संवैधानिक पद्धतियां हैं, उसमें से सर हम लोग समन संघ में वही चीज अडॉप्ट करते हैं कि सारे लोगों का हाउस से सबसे सुप्रीम है। और यहाँ पे जो भी निर्णय लिया जाता है वो निर्णय रूल बन जाता है, और रूल का पालन हर एक को करना पड़ता है। अगर किसी रूल में कोई कठिनाई हो या कुछ गलतियां हो, तो फिर से दूसरी अगली सभाओं में, अगले अगले हाउसेस में वो रूल को लाया जाता है और वहां पर पारित किया जाता है। दूसरी एक बात इसकी खासियत यह है कि यहाँ पर जो पुरुष है और महिला बहनें हैं, उनको समान अधिकार। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि पुरुष और महिलाओं में भेद किया जाता हो, बिल्कुल इक्वालिटी है, जो भारत के संविधान में निहित है। इसी तरीके से इसका काम चलता है। तो महीने भर में क्या काम होता है समन संघ में, उसका एक, जो लोग समन संघ में वर्किंग ग्रुप के मेंबर्स है, उन्होंने खुद होकर जिम्मेदारी ली है। उसमें से महीने भर में उन्होंने क्या क्या काम किया उसका वो ब्यौरा देते हैं, और उसका एक एक जगह पर उसका जो पूरा ब्यौरा या कंसोलिडेट रिपोर्ट है, जो उसका काम अभी मेरे तरफ है, तो मैं वो पेश करना चाहता हूँ। पहले तो सर स्पीकर सर, आपकी आपकी तरफ से मैं बताना चाहता हूँ कि इस ग्रुप में, वर्किंग ग्रुप में लगभग 50 मेंबर्स हैं, जिन्होंने खुद होकर अपना काम चयनित किया है, और वो कमिटेड वर्कर्स है यहाँ के। और वो संघ की बार बार जो अलग अलग मीटिंग लगती है, अलग अलग ग्रुप्स की मीटिंगें लगती है, उसमें से वो अपना काम करते हैं और वो पेश करते रहते हैं। तो उसमें से जो नाम है मैं पढ़ के बताता हूँ, उसके बाद एक एक का मैं रिपोर्ट दूंगा, और वो फास्ट ले लूंगा सर मैं। इसमें इस ग्रुप में एसपी परियार सर है, योगेंद्र कुमार सर है, आजाद सर है, अत्यंत कुमार सर है, आर के बोध सर है, जेपी अम्बेडकर सर है, हेमराज सिमर सर है, संत डॉक्टर रमेश चंद्रा सर है, सीपी सिद्धार्थ सर है, प्रकाश सिंह सर है, सुधीराज सिंह सर है, अभिषेक राज सर है, आर एस आर बोध सर है, जेपीएस बोध सर है, गुरु प्रसाद सर है, व्योमकेश विश्वास सर है, सत्येंद्र मोहन सर है, लखपत सिंह सर है, बिमलेश वर्मा बहन जी है, अनिता राज बहन जी है, समन सुरेश चंद सर है, एडवोकेट रामचंद्रा सर है, वेद प्रकाश सर है, अनूप कुमार सर है, तिलक राज सर है, युगल वर्मा सर है, मैं खुद आर एन कटके, दिनेश कुमारी बहन जी है, मेवालाल आर्या सर है, राजेश कामरे सर है, डॉक्टर स्वामीनाथन सर है, दीपक कुमार सर है, सरवन वर्मा बहन जी है, डॉक्टर आर बी वरुण सर है, डॉक्टर संतोष उमराव सर है, हरीश कुमार सर है, जगराम सिंह सर है, ओपी परियार सर है, सूर्य कुमार सर है, मनोरमा बहन जी है, किशोर पगारे सर है, केसी परमार सर है, आर्य मित्तल सर है, रत्नाकर गुरुचरण सर है, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह सर है, रामदास वीर सर है, ईश्वर प्रसाद सर है, महेंद्र सिंह अच्युत सर है, सुधीर कुमार विश्वास सर है। इसमें से अगर किसी का नाम छूटा हो तो आप बता सकते हैं। सर इन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी लेकर ये काम करना तय किया है, और इनका रिपोर्ट जो आता है वो वही हम इस हाउस में बताते हैं। ये लोग अपना काम खुद खुद सिलेक्ट करते हैं। समन संघ में सबसे बड़ी प्रेरणादायी घोषणा यही है कि खुद होकर काम करना, और अपने काम के प्रति प्रतिबद्ध रहना। और वो समन संघ में जो संगीतियाँ लगती है, फिजिकल लगती है, ऑनलाइन लगती है, पोर्टल पे अलग अलग लगती है, स्पोक को बढ़ाना, सन्निपात बहुल का आयोजन करना, 1000 डे कैंपेन के लिए काम करना, जो हमारे महासमारोह होते हैं, जैसे दीक्षा भूमि है, चैत्य भूमि है, भीमा कोरेगांव है, 14 अप्रैल का जो समारोह होता है, ऐसे महासमनों के जो महासमारोह होते हैं, इसमें वहां पर शामिल हो जाना, एक शहर में एक ही जयंती मनाना हमारे महासमनों की। और ये यही काम के लिए लोग गंभीरता से काम करते हैं। अभी जो नए साथी आज जुड़े होंगे सर, उनको मैं बता देना चाहता हूँ इस माध्यम से कि समन संघ में जो गंभीरता से काम करना चाहते हैं, वो अपना काम सिलेक्ट कर सकते हैं, और इस महीने में काम करते हुए अपना योगदान दे सकते हैं। केवल मात्र सहानुभूति रखने से हमारा मिशन नहीं बढ़ेगा, बल्कि पूरी निष्ठा और लगन से अगर हम काम करेंगे, तो समन संघ का काम बिल्कुल ताकत से बढ़ने वाला है। यही इस समन संघ के इसका संदेश है सर। अभी सर जिन लोगों ने
अपना काम किया है, उनकी रिपोर्ट मैं संक्षिप्त में पेश करना चाहता हूँ। समन एसपी परिहार सर है, वो सन्निपात बहुल के इंचार्ज है। वो उनके पास पूरे देश भर में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी सन्निपात होते हैं, खासकर ये ज्यादातर सैटरडे को होता है और संडे को होता है, या दिन में किसी भी एक दिन, जो दिन का एक दिन है उसी को रेगुलरली ये सन्निपात बहुल लेना होता है। तो उसका रिपोर्ट वो परिहार सर देते हैं। अभी इस महीने में टारगेट 70 सन्निपात बहुल की मीटिंग का था, उसमें से 66 जगह पर सन्निपात हो गया। पिछले महीने में 58 था और उसमें से 70 का टारगेट किया था, 70 में से 66 का टारगेट अचीव हो गया। तो परिहार सर के रिपोर्ट के मुताबिक जो इसमें जो नए सन्निपात शुरू करना चाहते हैं जो भी साथी, वो परिहार सर को रिपोर्ट कर सकते हैं। और उसमें सन्निपात के लिए अलग से मीटिंगें भी लगती है, मॉर्निंग में भी मीटिंग लगती है। हफ्ते में एक दिन सन्निपात का दिन होता है, उस दिन भी सन्निपात किस तरीके से लिया जाता है, इसका महत्व क्या है, और ये करने से हम लोग कैसे जुड़ सकते हैं, जीत सकते हैं, इसका महत्व बताया जाता है। तो इसमें से उन्होंने 70 में से 66 जगह पर सन्निपात बहुल आयोजित करने में एक प्राप्त मतलब हासिल किया है। उसके लिए उसके साथ साथ उन्होंने खुद होकर, ये वो तो काम करते ही है, पर इसके अलावा समन संघ के जो जितने मैसेज देने वाले जो ग्रंथ है, खासकर मैं समन हूँ, जाति का असली अर्थ, इसका भी उन्होंने वितरण किया है। 70 ग्रंथ उन्होंने वितरित किए हैं। जाति का असली अर्थ के 10 किए है, पोस्टर्स भी किए है, बैनर्स पोस्टर, एक निरंतर काम चलता रहता है। और अलग अलग राज्यों में अगर कोई नया साथी जुड़ना चाहता है और उसको कोई कठिनाई है, कोई सवाल है, तो उसके लिए एक राज्य का व्यक्ति दूसरे राज्यों के व्यक्ति के साथ वो उसको मदद करने के लिए तैयार होता है। तो परिहार सर का रिपोर्ट इस तरीके से है सर। योगेंद्र कुमार सर का रिपोर्ट है सर, वो मासिक मैनेजमेंट कमिटी जो होती है, ग्रुप है, उनका वो कार्य करते हैं। भारत में लगने वाली फिजिकल मीटिंग्स का मैनेजमेंट करना, आगामी समितियों को सफल बनाने के लिए उसकी कमेटियों को बनाकर कार्य करना। अभी जैसे 6 अप्रैल को रेवाड़ी में धरोहरा में संगीत है, 6 अप्रैल को 25वां शंखार उत्सव है लखनऊ में, 19 अप्रैल को 25 शंखार उत्सव दादर मुंबई में है, 20 अप्रैल 25 को पंचकुला हरियाणा में है, 27 अप्रैल 25 को आगरा की संगीति है। उपरोक्त संगीतियों को सफल बनाने के लिए वो मीटिंग लेना, उसके कितने लोग आ रहे हैं, वहाँ की संख्या कैसी है, लोगों का आना जाना कैसे है, रिजर्वेशन का काम हुआ है नहीं, इसका मैनेजमेंट करते हैं। और अलग अलग कमिटियों के जितने भी उपटाक है उनसे वो रिपोर्ट लेते हैं। मार्च माह में 12, 13, 14, 15 को महाराष्ट्र में संघों को बढ़ाने के लिए अमरावती में 2, यवतमाल में 2, नागपुर में 2 संगीतियों का सक्रिय रूप से इस वक्त सहभाग लिया था, उन्होंने नियोजन किया था। इसके अतिरिक्त लोगों को उससे मिलकर निरंतर संघ का प्रचार प्रसार करना, संगीत सामग्री का वितरण करना, संघ के प्रचार के लिए फेसबुक, एक्स, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जितने भी सोशल मीडिया है उसका प्रयोग करना। अभी अ, उन्होंने इसके अलावा काम लिया, राजस्थान राज्य का समस्त जनपदों में विस्तार करने का एडिशनल काम उन्होंने लिया है। तो इस तरीके से काम होता है, और बहुत सारी संगीतियों का डिटेल भी ब्यौरा है, पर जो उनका मैंने संक्षिप्त में उल्लेख किया है। तो ये काम उनके तरफ से होता है। उसके बाद सर समन वेंकटेश कुमार विश्वास सर का है, जिन्होंने पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी ली है। वहां पर समन संघ का कार्य बढ़ाने के लिए, स्कोप बढ़ाने के लिए, लोगों की संगीति आयोजित करना, उसके लिए कोऑर्डिनेट करना। और इसके अलावा पारिवारिक संगीतियां भी बुलाती है। उन्होंने 9 पारिवारिक संगीतियां इस वक्त आयोजित की है। ऑनलाइन 10 संगीतियों का आयोजन किया है। लगभग उसमें से 179 समन जुड़े थे। समन ग्रंथ का भी वितरण किया है। लगभग नए 76 लोगों के साथ कांटेक्ट किया जाता है। बहुत सारे लोग बोलते होंगे कि नए लोगों को किस तरीके से जोड़ना। तो लिस्ट में हमारे जो बहुत सारे संगीतियों में, जो फिजिकल संगीतियों में लोग आते हैं, वो एक दिन सुनकर फिर भूल जाते हैं। तो उनके नंबर लेकर उनसे कांटेक्ट करके 2-3 बार अगर कांटेक्ट कर लिए तो वो भी लोग यहाँ पर जुड़ते हैं। और जब तक समन संघ का मेन कंसेप्ट उनके समझ में नहीं आता, तब तक उसका फॉलो अप लिया जाता है। इस तरीके से भी उन्होंने काम किया है। आई एम समन का जो मैं समन हूँ, 413 ग्रंथ वितरित किए, और नए लगभग 50 लोगों को जोड़ने का उन्होंने काम किया। 2 स्पोक भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किए। किशोर पगारेसर है गुजरात से, वो गुजरात में खासकर शाखा संगीतिया चलाते हैं। शाखा 4 है, सन्निपात भी वो 4 लेते हैं। पारिवारिक 3 संगीतिया है, लगभग इसमें 30 लोग उपस्थित थे। ग्रंथ 6 वितरित किए, कैलेंडर भी वितरित किए।
और लोगों से लगभग 10 लोगों से उन्होंने संपर्क किया है, नए लोगों से। 14 अप्रैल को संकल्प भूमि में इकट्ठा आकर संगीतियों का आयोजन करना, नए लोगों को समन संघ के प्रति प्रचार प्रसार करना, ग्रंथों का वितरण करना, नए लोगों की कुछ समस्या है तो उसके लिए काम करने का टारगेट उन्होंने लिया है सर। डॉक्टर स्वामीनाथन सर है जो लखनऊ मंडल से है। तो जी सर, सन सन्निपात बहुल 5 लिए उन्होंने, उसमें से लगभग 330 लोग उपस्थित थे फरवरी में। उन्होंने जो चिकित्सक लोग हैं, चिकित्सक लोगों के बीच में समन संघ की आइडियोलॉजी को प्रचारित प्रसारित करना, उसके लिए निरंतर इधर उधर जाना, वहां पर संगीतियों का आयोजन करना, और इसके साथ साथ संगीतियों का आयोजन करना। समन ग्रंथ का भी उन्होंने 100 ग्रंथ वितरित किए है। और लगभग मार्च महीने में टोटल मिला के 405 ग्रंथ वितरित हुए। 5 सन्निपात में 405 चावल खाए थे। प्रचार प्रसार के लिए लखनऊ, आजमगढ़, वाराणसी, गोरखपुर चिकित्सकों को जोड़ने का वो काम निरंतर करते रहते सर। इसके बाद डॉक्टर आर बी वरुण सर है, उसमें ऑनलाइन चिकित्सक परामर्श का, होम्योपैथी का काम उन्होंने लिया है सर। उस उन्हों उन वो ओपीडी लेते हैं ऑनलाइन। अभी इस वक्त 4 ओपीडी उन्होंने लिए, लगभग 12 मरीजों को कंसल्टेंसी दी है ऑनलाइन। 16 मरीजों को उन्होंने कंसल्टेंसी देने के बाद जो औषधियाँ होती है, मेडिसिन होता है, उसके बारे में उन्होंने हेल्प की है। फीडबैक भी लेते हैं। और प्रचार प्रसार में जो मरीज भी हो, कैसे भी हो, लेकिन उनको समन संघ की आइडियोलॉजी के बारे में, प्रचार प्रसार के बारे में हमेशा उनका काम लगा रहता है सर। दीपक कुमार सर है, कुरुक्षेत्र से, हरियाणा से है। पारिवारिक संगीतियां 7 लगाई उन्होंने। उसमें से 7 मार्च को, 10 मार्च को, 15 मार्च को, 18 मार्च को, 23 मार्च को, 24 मार्च को और 29 मार्च को, ऐसी उन्होंने पारिवारिक संगीतियां लगाई है। वो वहां पर गुरु ब्रह्मानंद, दीपालपुर, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, लाडवा, बुद्ध सरोवर, यहाँ पर लगभग वो निरंतर काम करते रहते हैं। टारगेट्स उनका नए 500 लोगों को जोड़ने का उन्होंने टारगेट लिया है। और 1000 डे कैंपेन के लिए भी वो काम निरंतर करते रहते हैं। लखपत सिंह सर है सर, वो जो आय व्यय का जो नियमन है उसका काम वो करते हैं। वो उन्होंने आय व्यय का जितनी भी संगीतियां अलग अलग से लगती है, खासकर 200 से ज्यादा नंबर की जो संगीतियां लगती है उसका वो पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। लेकिन 200 के नीचे की जो संगीतियां पूरे देश भर में और इंटरनेशनल स्तर पर जो लगती है, उसका भी वो इंफॉर्मेशन लेके रखते हैं अपने पास। और उन्होंने खुद इसके अलावा 5 संगीतियां आयोजित की है, ऑनलाइन 5 है, पारिवारिक 3 संगीतियों का आयोजन किया है, और लगभग 9 ग्रंथों का वितरण भी किया है। ये उनका इंडिविजुअल काम जो काम किया उसके अलावा भी किया है सर। उसके बाद सर केसी परमार सर है, गुजरात में, वडोदरा में प्रचार प्रसार का काम करते हैं। उन्होंने सन्निपात का भी वो आयोजन करते हैं, निरंतर अपने घर में संगीतियां लगाते हैं, और संगीतियों में जितने भी लोग आते हैं उनका उनके मोबाइल नंबर रखते हैं, उनसे वो कांटेक्ट करते रहते हैं। जेपी अंबेडकर सर है जो रामपुर से है, उनके उनके तरफ प्रचार प्रसार करने का काम है। मीडिया का जो काम होता है उनका, एक उन्होंने चैनल भी बनाया है, समन दस्तक। और इसके अलावा चैनल में हर वक्त लगभग संडे को अलग अलग विषयों पर, जैसे करंट अफेयर्स होते हैं, आजकल जो महाबोधि का जो आंदोलन चल रहा है पूरे दुनिया में, उसके ऊपर उन्होंने बहुत ही बढ़िया वीडियो बनाई थी जो बहुत वायरल हो चुकी है। इस तरीके से जो भी कोई करंट वाली बात होती है उसका वो प्रचार प्रसार करने के लिए इस चैनल का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा सेल्फी बनाना, फोटो निकालना, ग्रंथों को बांटना, कैलेंडर्स को बांटना, इसके अलावा वीडियो बनाना। तो इस वक्त लगभग 734 उनके वीडियोस आज तक तो आए हैं। इस महीने में 20 और 18 वीडियो उन्होंने अलग अलग बनाए हैं। स्पोक्स जो 26 स्पोक्स अभी तक जोड़े उन्होंने, 12 फॉर्म को वितरित किया है। जो समन संघ का जो सीरियसली मेंबर बनना चाहता है उसके लिए एक समन संघ ने फॉर्म भी बनाया है। वो फॉर्म अगर बनाकर भेज देते हैं तो वो यहाँ का मेंबर बन जाएगा परमानेंट तौर पर। तो इस तरीके से काम जेपी अम्बेडकर सर का है। और उनकी निरंतर वीडियो अलग अलग जो सोशल मीडिया के चैनल्स है और मीडिया पोर्टल्स है, इस पे वो हमेशा कार्यरत रहते हैं, और पूरे फैमिली के साथ उनका काम जुड़ने का काम करते हैं। आर ए मित्तल सर है, वो विपश्यना का जो ग्रुप है, क्योंकि यहाँ पर ये बात भी होती है कि समन संघ में आने के बाद जो पहले आने से पहले बहुत सारे साथियों में पद, पैसा, प्रतिष्ठा, मंचमाला, अध्यक्ष पद, उपाध्यक्ष पद, सेक्रेटरी पद, यहाँ इन जो चीजों से लगाव होता है।
तो इसको निकालने के लिए समन संघी अच्छा परिपक्व होने के लिए विपश्यना का जो माध्यम है बहुत कारगर है। तो इसमें भी मित्तल सर ने इसकी जिम्मेदारी ली है। वो 10 लोगों की उन्होंने नोंद की है और उन्होंने ये यहाँ पर आह्वान किया है कि जो भी साथी विपश्यना का शिविर करना चाहते हैं, कोर्स करना चाहते हैं, तो उनसे संपर्क कर सकते हैं। वो शिविरों का आयोजन किस तरीके से किया जाए इसके बारे में वो जानकारी दे सकते हैं। BS आजाद सर है, जिनकी तरफ हाउस का संचालन करने का काम है। इसके अलावा उनका डेल्टा न्यूज़पेपर भी चलता है और उन्होंने नया समन का चैनल भी बनाया, उसके माध्यम से वो निरंतर प्रचार प्रसार का काम करते रहते हैं। और हाउस का एजेंडा लगाने के बाद एजेंडे का क्रोनोलॉजी तैयार करना, उसकी उसके ऊपर कार्रवाई करना, उसके रूल्स के बारे में बताना, समन संघ के हाउस के बारे में जो रूल्स तैयार होते हैं उसको इकट्ठा करके बाद में प्रचारित प्रसारित करना और उसको मेंटेन करना, कि इस तरीके का काम है। इसके अलावा वो प्रिंटिंग का और पब्लिशिंग का भी काम करते हैं। समन संघ के आज आज तक लगभग 4 से 5 ग्रंथ प्रकाशित हुए, तो उन्हीं के माध्यम से उसके ऊपर काम होता है। और अलग अलग भाषाओं में भी इसके समन ग्रंथों का प्रकाशन होता है, उसका भी काम वो सर देखते हैं। सत्येंद्र मोहन सर है, उनके तरफ बच्चों की जो ऑनलाइन क्लासेस होते हैं उसका, और बच्चे जो अलग अलग कल्चरल एक्टिविटीज करते हैं जैसे प्ले है, ड्रामा है, या कोई इवेंट होता है कल्चर का, उसका वो काम करते हैं। हर संडे को लगभग 9:30 बजे से 11 साढ़े 11 बजे तक बच्चों का ऑनलाइन क्लास चलता है। बच्चा 5 साल से 15 साल तक का हो, या फिर जो कोई प्रोफेशनल एजुकेशन ले रहा हो, इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, या और कोई अन्य प्रोफेशनल एजुकेशन है, उनके बारे में यहाँ पर बहुत सारा अवेयरनेस का काम होता है। इंग्लिश का, मैथमेटिक्स का, जनरल नॉलेज का, समन संघ की आइडियोलॉजी का, और समनों के धम्म का, ऐसा बहुत अलग अलग तरीके का ट्रेनिंग बच्चों को दिया जाता है और बच्चों का रिस्पांस बहुत है। पर उनका और एक मैसेज है यहाँ पर, मैं उनकी तरफ से मैसेज देना चाहता हूँ कि उनका कहना है कि जो जितने भी यहाँ पर समन संघी साथी जुड़े हुए हैं, अपने घर में छोटे बच्चे होंगे या पढ़ाई करने वाले बच्चे होंगे, जो अपना करियर करने वाले बच्चे होंगे, उनकी संख्या अगर ज्यादा से ज्यादा इस पोर्टल पे अगर जोड़ने की कोशिश करेंगे, तो हम लोग नेशनल इंटरनेशनल लेवल के बहुत बढ़िया क्वालिटी के वक्ता उनको भी यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। जैसे कि अभी हमारे साथ संपर्क हुआ है, तो 3 अमेरिका से और UK से 2-3 लोग अपने, जो वहां पर प्राइवेट क्लासेस लेते हैं, फीस लेते हैं, पर यहाँ पर फ्री में है, तो वो लोग यहाँ पर पढ़ाना चाहते हैं। बट उनके जो प्राइवेट या अदर क्लासेस चलते हैं उसमें 100 से ज्यादा बच्चे होते हैं, और यहाँ पर 20 और 30 से ज्यादा संख्या नहीं होती। तो ये एक उनकी अड़चन है। तो उनका रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में अगर बच्चे जुड़ जाते हैं तो समन संघ का प्रचार प्रसार भी होगा, और हमारे समन संघियों के बच्चों का जो भी भविष्य का प्रॉब्लम है, तो उसका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। ऐसा उनकी तरफ से मैसेज है सर। उसके बाद सर, समन SR बोस सर का रिपोर्ट है। कानपुर क्षेत्र में वो काम करते हैं। कानपुर क्षेत्र में लगभग 6 जनपद है: कानपुर नगर, देहात कानपुर, कन्नौज, फरुखाबाद, औरैया, इटावा, भवन। और यहाँ पर अलग अलग जो संत रविदास भवन है, कबीर भवन है, अंबेडकर भवन है, यहाँ के जो खासकर कम कीमतों में या फ्री में जो जहाँ पर हॉल उपलब्ध होते हैं, वहां पर इनकी संगीतियां लगाने का काम करते हैं। और इसके लिए उनको चरण सिंह सर, RP गौतम सर, डॉक्टर वीरेंद्र सर, ये उनको सहयोग देते हैं। उसके बाद हेमराज सिमर सर है। ये वर्चुअल जूम मीटिंग मीटिंग जो चलती है, खासकर शाम की जो मीटिंग होती है 8 से लगभग 11 साढ़े 11 बजे तक, कभी कभी बहुत देर रात तक चलती है, हाउस चलता है, इसकी भी सारी कार्रवाई करना, हर दिन किसी साथी का 10 गोल्डन रूल का नियम हो, संचालन करना हो, बहनों का नियम, बहनों का ड्यूटियां लगाना हो, इसके लिए वो अलग अलग लोगों से कांटेक्ट करते हैं, विषय चयनित करते हैं, करंट अफेयर्स के मुताबिक अगर कोई नया सब्जेक्ट है तो उसका भी चयन करते हैं, जो कंसेप्ट देते हैं उनसे भी कांटेक्ट करके कंसेप्ट का क्या थीम होनी चाहिए इसका भी वो काम करते हैं, और पूरा पोर्टल संभालने का काम करते हैं। जैसे जो रूल्स है उसको बताने का, कंसेप्ट किस तरीके से देने का, कंसेप्ट के लिए ट्रेनिंग करने के लिए क्या करना चाहिए, इसके बारे में जानकारी हमेशा देते रहते हैं। कभी कभी राज्य विशेष है, महिला विशेष है, करंट अफेयर्स के विशेष है, और यहाँ पर जो लेसन दिए जाते हैं उसके बारे में भी वो उन वक्ताओं से निरंतर संपर्क करते रहते हैं। ईश्वर प्रसाद सर का रिपोर्ट है सर, जो सफेदाबाद जनपद से और बाराबंकी का उन्होंने वहां पर जिम्मेदारी ली है। सन्निपात 5 ली है, घरेलू 4 सन्निपात, 4 हो गए मीटिंगे,
ग्रंथ 27 वितरण किया, व्यक्तिगत चर्चा 32 लोगों से की है, और जनपद से बाहर भी वो घूमकर उन्होंने इस महीने में प्रचार प्रसार का काम किया है सर। सर समन प्रहरी सुरेश समन सर, जो आज के सभा के आप स्पीकर हो सर, आपका काम पोर्टल को खोलना, चाहे मॉर्निंग में हो, रात में हो, कितने बजे बजे हो, जिसको पोर्टल की ड्यूटी दी जाती है उससे संपर्क करना, उसको पोर्टल शुरू करने के बारे में बताना, उसका नियोजन करना। अगर कोई साथी पोर्टल चलाने में असमर्थ है तो उसके लिए किसी और के साथ संपर्क करने करके वो पोर्टल चलना चाहिए। इसके लिए किसी की ड्यूटी एक्सचेंज करना और किसी से नए लोगों से कांटेक्ट करना और इसके बारे में सूचना देने का निरंतर काम आप करते रहते हैं सर। हरीश कुमार सर की रिपोर्ट है सर, जिला रामपुर यूपी से वो है। सन्निपात 4 लिए इस महीने में, घरेलू 5 मीटिंगें हो गई, ग्रंथ 25 वितरित किए है और कैलेंडर 18 वितरित किए है। वैयक्तिक 95 लोगों से उन्होंने समन संघ में जुड़ने के लिए संपर्क किया है सर। अनूप कुमार सर सिलीगुड़ी से, उन्होंने घरेलू 4 संगीतियां आयोजित की है, 14 ग्रंथों का वितरण किया है, व्यक्तिगत 25 लोगों से उन्होंने संपर्क किया है और पोर्टल के अलावा वो निरंतर नए साथियों के साथ जोड़ने के लिए उनसे चर्चा करते रहते हैं। अगर किसी अलग राज्य से व्यक्ति का कोई समस्या हो तो उसके लिए वो संबंध संघ का प्रचार प्रसार करने के लिए मदद करते रहते हैं। सत्येंद्र कुमार सर है, फरुखाबाद यूपी से है सर। उनका काम है कि जो समन संघ के साथी यहाँ पर जुड़ते हैं, बोलना किस तरीके से एड्रेस किए बगैर बोलने की इजाजत नहीं होती है, तो इसके रूल्स जो है ट्रेनिंग दिए जाते हैं। समन संघ के कंसेप्ट की ट्रेनिंग दिए जाते हैं, किस तरीके से 10 गोल्डन रूल बताए जाते हैं, इसका इसका भी ट्रेनिंग दिया जाता है। एंकरिंग किस तरीके से किया जाता है, इसका भी ट्रेनिंग दिया जाता है। और इसमें नए लोगों के साथ डिसिप्लिन से कैसे रहना, इसका भी ट्रेनिंग दिया जाता है। संडे में मॉर्निंग में 7 बजे से 9 साढ़े 9 बजे तक ट्रेनिंग चलता है। जिस किसी साथी को ऐसा लगता हो कि मुझे भी खुलकर समन संघ में प्रचार प्रसार के लिए जुड़ना है और मैं फुल टाइमर बनना चाहती हूँ, तो वो पहले संडे के ट्रेनिंग में आकर ही सीख सकते हैं। क्योंकि जहाँ जो वहां पर अलग संगठनों में जो काम चलता है उससे थोड़ा अलग हट के काम होता है। जितना मिनट का टाइम दिया है उतने मीटिंग में अपनी बात रखनी होती है, और जो भी बात रखनी हो किसी के व्यक्ति के कंसेप्ट के ऊपर या समन के 10 गोल्डन रूल के ऊपर अगर कोई सवाल है तो उसके लिए हैंड रेस करना, उसी मुद्दे पर उतनी ही बात करना, और आर्गुमेंट करते वक्त उसका जो एक दूसरे के प्रति राग द्वेष का भाव नहीं रखना, इस सारी चीजों के बारे में संडे को ट्रेनिंग दी जाती है। उसका इंचार्ज करके अतेंद्र कुमार सर काम करते हैं। उसके साथ 2-3 साथी भी काम करते रहते हैं। उसके बाद सर रामदास वीर सर यवतमाल से प्रचार प्रसार करने का उन्होंने जिम्मा उठाया। लगभग 3 महीने से उनका काम चल रहा है। हर दिन मॉर्निंग में लगभग उनके बिहार में रमाई बुद्ध विहार यवतमाल में, वहां पर लगभग 72 लोग मॉर्निंग में एक्सरसाइज के लिए आते हैं। एक्सरसाइज के साथ साथ वो वहां पर हर दिन संगीति उनकी लगती है। उनको समन संघ के बारे में कोई नया साथी आए तो उसको भी समन संघ की आइडियोलॉजी के बारे में, जोड़ने जोड़ने के बारे में, खासकर महिला बहनें अगर रही तो उनको भी समन संघ में जोड़ने के लिए वो हमेशा मदद करते रहते हैं। 14 मार्च को जो यवतमाल में संगीति लगी थी वहां पर लगभग 100 लोग उपस्थित थे और बहुत ही बढ़िया संगीति हुई थी। वहां पर अलग अलग संगठनों के लोगों ने बहुत क्वेश्चन आंसर किए थे, पर उस संगीति में यूपी से लोग आए थे और कुछ मुंबई से लोग आए थे और राज्य के लोग आने की वजह से वहां पर उन्होंने बहुत सारे अलग संगठनों के बहुत कड़वे प्रश्नों का जवाब ठीक तरीके से दिया। उसका परिणाम ये हुआ कि उनका रुझान भी समन संघ में ज्यादा बढ़ गया और उन्होंने समन ग्रंथ वितरित भी किए हैं। महाबोधि महाविहार के ऊपर भिक्खु संघ के साथ लगभग 25 भिक्खु भिक्खुनियों के साथ उन्होंने एक चर्चा आयोजित की थी और वो बहुत बड़ी वायरल हो गई। और उस चर्चा में महाबोधि के लिए समन संघ के संगी क्या काम कर सकते हैं, इसके ऊपर भी काफी चर्चा हो गई थी सर यवतमाल में। एडवोकेट रमेश चंद्रा सर है, गुजरात से है। वो खासकर हमारे बहनों के ऊपर या किसी समनों के ऊपर अगर कोई एट्रोसिटी होती है या किसी भी प्रकार का कोई अन्याय होता है और लोगों से, तो उसके लिए वो लीगल सहायता करते हैं, लीगल गाइडेंस करते हैं। उनको केस किस तरीके से फाइल करना, उस पुलिस स्टेशन में किस तरीके से अगर कोई कंप्लेंट दर्ज करना, इसका वो निरंतर काम करते रहते हैं। और गुजरात में समन संघ का काम बढ़ाने के लिए निरंतर हमेशा वो तत्पर रहते हैं। उन्होंने 4
लगभग 920 लोगों को आज तक सलाह दी है सर, कानूनन सलाह दी है। और 40 लोगों से इस महीने में संपर्क किया है। लगभग 6-7 नए ग्रंथ भी वितरित किए हैं। और जो भी साथी है, समाज का कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो उनसे गाइडेंस लेता है, लीगल गाइडेंस लेता है, तो उनको वो निरंतर मदद करने का काम करते हैं, और उनको समन संघ का लिटरेचर भी देने का काम करते रहते हैं। जगराम सिंह सर है सर, उन्होंने वैवाहिक परामर्श का काम लिया है। यहाँ पर बहुत सारे समन संघ के साथियों के बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, लड़कियां होती है। वो शादी के लिए तैयार होते हैं, तो उनका एक दूसरे से कांटेक्ट कराना, उनके एक दूसरे से परिचय करके सलाह देना, उनका मेल किस तरीके से हो, मीटिंगें किस तरीके से आयोजित हो, इस तरीके का वो निरंतर गाइडेंस करते रहते हैं। अभी तक उन्होंने 100 लोगों को, जैसे हमारे समनों के बच्चों के लिए विवाह के बारे में सलाह दी है, और उनको एक दूसरे से कांटेक्ट किया है। सन्निपात 4 सन्निपात बहुल की मीटिंगें उन्होंने आयोजित की है, आनंद विहार, आनंद बुद्ध विहार, औरंगाबाद, लखनऊ से। अब तक 117 सन्निपात उन्होंने लिए निरंतर। और सन्निपात में रतनखंड लखनऊ में भी उन्होंने 26 लोग उनके सन्निपात में उपस्थित थे। मेवालाल आर्या सर है लखनऊ से। संगदान जो यहाँ पर जो भी साथी है समन संघ में सक्रिय रूप से यहाँ पर जुड़ना तो चाहता है, पर इसके अलावा समन संघ के प्रचार प्रसार के लिए जो साहित्य वितरित होता है, तो ये साहित्य कई हम लोग, इसकी कोई कीमत नहीं होती, इसकी कॉस्टिंग नहीं होती, फ्री में वितरित किया जाता है। पर ये छपवाने के लिए जितना भी पैसा या कुछ निधि लगता हो, तो समन संघ के जितने भी साथी है खुद होकर आगे आकर उसके लिए संगदान देते हैं। तो संगदान किसने कितना दिया, उसका ब्यौरा रखना, उससे कांटेक्ट करना, उसमें से जितनी डिमांड आई, कहीं संगीति लगी हो, वहां पर समन संघ के ग्रंथों को, लिटरेचर को पहुंचाना, इसका वो पूरा ब्यौरा रखने का काम करते हैं। लगभग 3,000 पैकेट कैलेंडर जो संविधान में मिले हैं, वो दीक्षा भूमि के लिए वितरित करने के लिए 2 अक्टूबर के लिए उन्होंने सूची बनाई है, और वो सुरक्षित है। विगत दीपावली को लगभग संविधान में 21,785 ग्रंथ जो है छपवाए गए थे। उसमें से विभिन्न संगीतियों में वो भेजे गए थे। 10,305 ग्रंथ वहां पर वितरित हुए। संगीतियों में भेजे गए ग्रंथ: पिहानी में हरदोई 2,000 ग्रंथ, कानपुर में 500 ग्रंथ, रामपुर में 400 ग्रंथ, मुरादाबाद में 500 ग्रंथ, 200 अभी उसमें से बाकी है। बुलंदशहर में 2,000 ग्रंथ, 655 उनके पास बाकी है अभी। बड़ोदरा में 800 भेजे गए, इसमें से गुजराती में भी थे। चैत्य भूमि में 6,000 ग्रंथों का वितरण हुआ, वहां पर भी वो मिल चुके हैं। उसके बाद उन्होंने लगभग 550 ग्रंथों का जो भुगतान जो है, लोगों ने डिक्लेयर तो किया है कि हम लोग इसके लिए ग्रंथ ग्रंथ के लिए निधि देंगे, लेकिन 550 ग्रंथों का जो उन्होंने डिक्लेरेशन किया, उसका भुगतान अभी तक नहीं किया है। तो वो लोग भी उनसे संपर्क कर सकते हैं कि जिन्होंने घोषणा की थी कि मैं ग्रंथ दान देना चाहता हूँ, पर किसी कारण से वो उनसे कांटेक्ट नहीं कर पाए, तो मेवालाल आर्या सर से आप संपर्क कर सकते हैं सर। उसके साथ समन संत डॉक्टर रमेश चंद्रा सर है लखनऊ से। उन्होंने इस वक्त जो संगीतियां लगाई है, सन्निपात लगाया है, उसमें 110 समन ग्रंथ का वितरण किया है। जाति का असली अर्थ जो उसके 15 ग्रंथ वितरित किए। सन्निपात सन्निपात के बारे में जो समन संघ की जो इंफॉर्मेशन होती है, जुड़ने जोड़ने की प्रक्रिया होती है, उसके बारे में भी उन्होंने 2 मीटिंगें अलग से लगाई है। उसमें 35 समन उपस्थित थे। जूम चिकित्सा निरंतर वो बुधवार को चलाते हैं। नए मरीज आते हैं जो एलोपैथी से रिलेटेड वाले जितने भी मरीज आते हैं, लगभग 25 मरीजों को इन्होंने इस वक्त गाइडेंस किया है। उनसे वो टेलीफोनिक भी कांटेक्ट करते हैं, उसमें से 10 लोगों से संपर्क किया है। और लगभग इस महीने में 60 मरीजों से उन्होंने संपर्क किया है। और शंखा उत्सव के लिए वो अभी अप्रैल में मुंबई में और एक दो जगह पर जाने के लिए तत्पर है। जयपाल सिंह गुणपाल जयपाल सिंह बौद्ध सर है, वो रेलवे के एम्प्लॉयज को कोऑर्डिनेशन करने का काम करते हैं। हम सभी जानते हैं कि रेलवे इज द बिगेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। लगभग 16 लाख कर्मचारी थे, अभी उसकी संख्या कम हो गई है। तो रेलवे का अपने आप में इतना बड़ा नेटवर्क है कि समन संघ का काम अगर रेलवे के बीच में, लोगों के बीच में, समनों के बीच में अगर फैलाया जाए, तो बहुत सारे लोग वहां पर जुड़ते हैं, क्योंकि वो रिसोर्सफुल है। और उनके अपने रेलवे के भी बहुत सारे संगठन हैं। इसीलिए उन लोगों को समन संघ के प्रति जोड़ने के लिए हर दिन उनकी 10 बजे, 8 बजे से 10, साढ़े 10 बजे तक डेली जूम पर मीटिंग चलती है। और वो रेलवे के एम्प्लॉय में
प्रचार प्रसार का काम निरंतर सेवारत रहते करते रहते। और उसमें से उन्होंने 23 नए स्पोक जोड़े हैं लगभग आज तक इस माध्यम से। और हिसार के 24 लोगों को उन्होंने स्पोक्स बनाया। तो इस तरीके से सर 27 लोगों की मंथली रिपोर्ट मेरे पास आई थी। 50 में से लगभग 23 लोगों ने रिपोर्ट नहीं भेजी। तो मैं उनको फिर से बताना चाहता हूँ कि इस हाउस के माध्यम से, आपके माध्यम से स्पीकर सर, कि वो थोड़ा सा थोड़ी सी गंभीरता लें। जो उन्होंने अपना काम खुद का सिलेक्ट किया है और खुद ने वो काम सिलेक्ट किया, तो उसकी रिपोर्ट देना भी अनिवार्य है। जिन साथियों ने रिपोर्ट नहीं दिया, वो लोग 2 महीने का रिपोर्ट अप्रैल महीने में कृपया करके दे दें, ताकि 2 महीने की उनकी रिपोर्ट हम लोग इस हाउस को पेश कर सके। इसके अलावा सर, जिस किसी साथी का रिपोर्ट आ चुका होगा, क्योंकि मैंने 4 बजे तक जिन साथियों की रिपोर्ट आई उनकी ही मैं एनालिसिस कर सका, उनको असेंबली कर सका, कंसोलिडेट करके आपके सामने, इस हाउस के सामने सर पेश कर सका। उसके बाद अगर किसी के रिपोर्ट आए होंगे तो उसका मुझे पता नहीं सर। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो भी हमारी बहनें हैं और हमारे सर हैं, वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में ये काम सिलेक्ट कर ले और समन संघ को निरंतर बढ़ाने का काम करें। क्योंकि दुनिया में समन संघ ही ऐसा एक नया फॉर्मेट आया है जो कि सारी दुनिया की सारी समस्याओं का समाधान कर सकता है। क्योंकि यहाँ पर पद से, पैसे से, प्रतिष्ठा से, मंचमाला से कोई रिश्ता नाता नहीं होता। लोगों को जुड़ने और जोड़ने का काम करना है। जितने भी समन हमारे इस देश के हैं, वो अगर इकट्ठा आ जाएंगे तो इस समन संघ के माध्यम से बहुत ताकत सिद्ध करेंगे अपनी। और इस देश की हर चीज को पलटा कर रख देंगे। जैसे राजनीतिक पावर है, आर्थिक सत्ता है, सामाजिक सत्ता है, कल्चरल इस्टेब्लिशमेंट है, या महाबोधि जैसे सारे जो प्रॉब्लम है, ये समन संघ के माध्यम से, जुड़ने और जोड़ने के माध्यम से हो सकते हैं। इसीलिए मैं आपके माध्यम से स्पीकर सर सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग वर्किंग ग्रुप में जुड़े और काम करें और अपने भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए सुख देने का काम करेंगे। अगर मेरे रिपोर्ट से अगर कुछ गलती हो गई हो या किसी का नाम छूटा हो, तो स्पीकर सर मैं इस हाउस से क्षमा चाहता हूँ। संगं नमामि। जय भीम, नमो बुद्धाय, अहं समन अस्मि। मैं समन हूँ। सम्मानित सदस्य रमेश कटके सर, आपने जो कार्य किया है वो एक माला में मोती पराने में पुरोने के जैसा है। इसके लिए सदन आपकी प्रशंसा करता है और एक साथ में सलाह देता है कि वर्किंग कमेटी में 50 लोग हैं, जिसमें से 23 लोगों ने रिपोर्ट दी है। मेरा निवेदन है थोड़ा सा समय निकाल के ये जानने का प्रयास करें कि वो 27 लोगों को क्या समस्या है। कोई पारिवारिक समस्या है, कोई और कोई दिक्कत है, क्योंकि ये समस्याएं को पे ध्यान देना भी हम लोगों का आपस में काम है। और इसकी रिपोर्ट अगले हाउस में आप रखें, ऐसा मैं निवेदन करता हूँ। संगम नवाम धन्यवाद आजाद सर, आगे स्पीकर। बढ़ाया जाए। जी स्पीकर सर। स्पीकर सर, अगला एजेंडा है, रेगुलर एजेंडा है स्पोक के नाम के प्रस्ताव का। तो आप जैसा उचित समझे स्पोक के नाम ये एजेंडा लेना है या जो हमारे स्पोक साथियों के एजेंडे हैं उनको लेना है? मेरे ख्याल से जो शेड्यूल बना है उसके हिसाब से आप हाउस चलाएं, कंटिन्यू करें। ठीक है, तो सर अगला जो रेगुलर एजेंडा है स्पोक के नाम प्रस्तावित करने का, तो जिन भी हमारे स्पोक साथियों को अपने स्पोक प्रस्तावित करने हैं वो अपने हैंड रेज कर लें, एक एक करके बुलाते रहेंगे और अपने अपने नाम यहाँ प्रस्तावित करते रहना। सभी स्पोक साथी अपने जिनको भी स्पोक को प्रपोज करने हैं अपने हैंड रेज कर लें। स्पीकर सर, अभी तक तो कोई हैंड रेज आया नहीं है। एक हैंडरेज एक आया बार। है और 1 मिनट का इंतजार कर लिया जाए तो बेटर रहेगा। 1 मिनट के अंदर जितने लोग हैंडरेज कर लेंगे उनके जी स्कोप जी। की लिस्ट ले ली जाएगी। 5 हो गई है जिनको सर। भी। जी जी। अभी आ गए हैं। अभी पहला हैंडरेज है समर रामफल सिंह सर का। रामफल सिंह सर, आप आए, अपने नाम प्रस्तावित करें। संगम नमामि सर। जय भीम, नमो बुद्धाय। संगम नवामी। सर मैं स्पोक के लिए धर्म सिंह राणा का नाम प्रपोज करता हूं। हाउस में उपस्थित हैं क्या वो? उपस्थित हैं सर। उनको बोलिए माइक खोले, अपना परिचय दें। जी सर।
थोड़ी आवाज कम कर लो। धर्म सिंह सर। संगम संगम नमामि सर। जय भीम नमो बुद्धाय सर। जय भीम नमो बुद्धाय। सर सर आपको धर्म सिंह। रामफल सर ने बताया संघ के बारे में? जी सर, उन्होंने संघ ही के मेरे को बारे में जोड़ा है सर। जी। सर उन्होंने ही मेरे को जोड़ा है इसमें, और उन्होंने मेरे को बतलाया हुआ है। धर्म सिंह सर, प्रवक्ता का कार्य क्या होता है, आपको जानकारी है? मैं सर कोशिश करूंगा बोलने के लिए। नहीं, वैसे बोलना मैंने काम संघ उनका के नहीं है नियम सर। वगैरह पढ़े हैं। जी, चलिए रामफल सर आपको बता देंगे। और हाँ तो सर मेरे को रामफल सर, इनका नाम और मोबाइल नंबर उनको भेज देना। ठीक है और सर। स्पीकर प्रकाश सर, सिंह सर को। नेटवर्किंग कमेटी से कोई है नाम नंबर नोट करने के सर लिए कोई? सर मुझे नॉमिनेट किया गया है प्रकाश सिंह सर द्वारा। मैं कर रहा हूँ सर। अच्छा, ठीक है सर। जी सर। सर आपने नोट कर लिया कि धर्म हाँ सिंह राणा नोट कर सर लिया का? सर। कर लिया सर, कर लिया, ओके नाम सर। नंबर है मेरे पास में। ओके सर। ठीक है सर। बहुत अच्छा सर, आपका अगला मैं हैंडल हैंडरेज लिया है गया और है। बता दूंगा। अगला हैंडरेज है एस परिहार सर का। स्पीकर महोदय, संगनमामि, मैं प्रपोज कर रहा हूँ। फूल कुमार भोला है हिसार से। उनका नंबर चैट बॉक्स में डाल दिया है, बाकी मैं डाल देता हूँ। वो प्रेजेंट है और उनसे इस सप्ताह में बात भी हो गई थी। फूल कुमार सर आए, कृपया अपना परिचय दें। सर मैं फूल कुमार हिसार से। संगम जी नमामि सर। सर। संगम नमो बुद्धाय, जय भीम सर। नमोदय। मैं काफी 2-2.5 साल से संघ से जुड़ा हूँ सर। और मेरे को बहुत अच्छा लगता है सर, संघ में आने के लिए आता हूँ तो। और 10 रूल जो नियम है संघ के, वो मुझे अ, मैं वो रूल फॉलो करता हूँ सर। और कोशिश करते हैं सर, जितने भी बंदे हमारे से जुड़ेंगे जोड़ेंगे और संघ से जुड़े रहेंगे हम। जो संघ का आदेश होगा सर वो हम मानेंगे। इस कारण सर आप मेरे को इस बहुत संघ बहुत साधुवाद में सर, बहुत बहुत साधुवाद। पढ़ा जोड़ने का सर, और कोई प्रयास। नाम है? नहीं, एक ही है अभी सर, स्पीकर महोदय बहुत के बहुत नाम साधुवाद से। सर। अगला हैंडल प्रशांत विश्वास सर। नवमी सर। संगम नवामी। हाँ सर, मैं ये एक साथी का नाम अभी अब घोषित करना चाहता हूँ हाउस और में इसको प्रेजेंट है क्या वो? हाँ सर, वो प्रेसिडेंट है ही। मैं अभी फोन किया था, नहीं वो खाना खाने बैठ गया, इसलिए अच्छा, अभी उनका वो नाम अभी। और मोबाइल नंबर आप योगेंद्र सर को भेज दीजिए। हाँ बताएं सर, सर। हाँ सर। उसका नाम है दिवस दिवस चंद्र विश्वास। वो 1 साल से ज्यादा भी हमारे साथ जुड़े हैं। उसका नाम मैं इस बुक के लिए घोषित करना चाहता हूँ। सर उनकी पूरी डिटेल भेज देना आप। हाँ सर, भेज दूंगा सर। मैं अभी भेजना फोकस सर। सिंह फोकस सिंह सर के पास भेज दिया था। अभी आपके पास अच्छा। मैं जुड़े हुए हैं सर, दिवास सर जुड़े हुए हैं, दिवास सर। जुड़ा है सर, जुड़े है अभी। दिवाकर सर अपना माइक खोलें। कहाँ से है? अच्छा, वेस्ट बंगाल का। वेस्ट बंगाल में कहाँ से? नोदिया डिस्ट्रिक्ट है। नोदिया, वेस्ट नोदी। बंगाल का नोदिया डिस्ट्रिक्ट। दिवास चंद्र विश्वास। उनका नंबर ही बोल दे सर, 1 मिनट जरा। उसका नंबर जी। एक मिनट सर। दिवस 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 विश्वास, तो नंबरটা একটু বলতে পারবে? दिवस विश्वास। हाँ दादा, 800। हेलो। हाँ सर, लिख लीजिए। जी। 800। 80। जीरो। जी। अनुमति हो तो मैं 80 बता दूं नंबर सर, यही बता दो। 800, ठीक है। जी। 124 जी। 55 जी। 64। जी सर, धन्यवाद सर। देवा सर, आपको जानकारी है आपका नाम स्पोक के लिए प्रपोज किया गया है?
हाँ 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 हाँ, जानता है, जानकारी बहुत है। बहुत साधुवाद सर। आजाद सर, नीता आपसे निवेदन है, अगला हैंड रेज नीता लें। बहन जी, नीता जौनवाल बहन जी, नीता जौनवाल बहन जी। जी सर, संग्रामी सर। हाँ, बोलिए। जी सर, मेरे 3 नाम दिए थे स्पोक बोल के लिए दीजिए। सर। अभी जुड़े हुए हैं बोलिए। दो तो सर, इंद्रपाल सर, आप जुड़े हुए हैं सतना से। जी बहन जी। सर इनको मैंने प्रपोज किया था स्पोक के लिए। दूसरा नाम? दूसरा नाम राम बाबू सर, आप जुड़े हुए हैं। राम बाबू सर, आप जुड़े हुए हैं। तो राम बाबू सर कहाँ के हैं? जी सर, लुधियाना के। और एक ये है सर, ये एसपी सिंह सर। इनको भी फोन कर दिया था दिन में, तो बोला था, अभी शायद उठाया नहीं फोन, मैंने किया था जो अभी इन्होंने ये भी एसपी कहाँ कहा सिंह से सर था। है, कहाँ से एसपी हैं? सिंह कहाँ से? ये लखनऊ से सर। ठीक है, इनकी बात करा देना, वीडियो कॉल करके बात करवा देना इनकी, जी सर, जी सर। अगर और एक लगेंगे। रेखा, रेखा जी बहन जी। गंगानगर से। जी। हिंदी और कोई नाम है? आ, यही है सर, 3। बहुत बहुत साधुवाद। चार। 4, हाँ 4 हो गए सर। आजाद बहन जी सर, इनकी अगला हैंड रेज लिया जाए। इनकी पूरी डॉक्टर डिटेल भेज देना। स्वामीनाथन सर, जी सर। डॉक्टर स्वामीनाथन सर। हाँ, संगम नमामि सर। हाँ, सभापति महोदय, जी संगम संजय नमामि नवामी। सर। हमने ये लगभग 30 नाम हमने प्रपोज किए हैं स्पोक के लिए। अभी मैं चूंकि रास्ते में हूं तो मैं देख नहीं पा रहा हूं। अगर आपकी अनुमति हो तो इनका नाम मैं पढ़ दूं। जी सर। जी पढ़ दे। हाँ, और इसका ये नाम डिटेल और मोबाइल नंबर हमने योगेंद्र सर को सबमिट कर दिया है। वो नाम है रमेश कुमार फ्रॉम लखनऊ, बाल मुकुंद सर फ्रॉम बस्ती ऑब्लिक लखनऊ, वेद प्रकाश यादव सर लखनऊ, अरविंद कुमार यादव सर लखनऊ, राजेंद्र प्रसाद चौधरी सर लखनऊ, हरीश चौधरी सर लखनऊ, लक्ष्मी नारायण बहन जी लखनऊ, इंदिरा दोहरे बहन जी लखनऊ, अजय भारती सर लखनऊ, वीरेंद्र यादव सर लखनऊ, लाला राम वर्मा सर लखनऊ, इंजीनियर नंदलाल सर लखनऊ, डॉक्टर धारा सिंह सर लखनऊ, इंजीनियर राजीव सिंह सर लखनऊ, कैप्टन देवेंद्र वर्मा लखनऊ, गोपाल साब्दी वाराणसी, एडवोकेट सत्यवान बाराबंकी, सुभाष चंद्र लखनऊ, डॉक्टर श्रीकांत प्रयागराज, डॉक्टर संत कुमार लखनऊ, डॉक्टर विश्वनाथ चंदा लखनऊ, डॉक्टर विश्वनाथ मधेसिया फ्रॉम लखनऊ, डॉक्टर सतीश कुमार बाराबंकी, डॉक्टर सदानंद पटेल फ्रॉम लखनऊ, इंजीनियर भानु प्रताप फ्रॉम लखनऊ, सूरज भान सर लखनऊ, सोनू रावत सर फ्रॉम लखनऊ, डॉक्टर एम के कुशवाहा सर फ्रॉम लखनऊ, डॉक्टर जे के वर्मा सर फ्रॉम लखनऊ, और ब्रिजेश गौतम फ्रॉम बलिया ऑब्लिक लखनऊ। ये 30 नाम है सर। इनका डिटेल हमने योगेंद्र सर को शेयर कर दिया है। और इसमें से जी सर। मोस्टली पुराने हैं, जो कि रेगुलर नहीं जुड़ते हैं लेकिन जुड़ते हैं और बहुत अच्छी तरह से ये संघ के कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं। लखनऊ में काफी एक टीम के रूप में सभी लोगों का समर संघ को मजबूत करने के लिए सबका योगदान प्राप्त हो रहा है। और जो चिन्हट में सन्निपात बहुल होता है, इसमें से सारे के सारे साथी ये यहाँ पे अपना प्रतिभाग देते हैं। जी सर, संगम नमामि बहुत सर। बहुत साधुवाद मैं सर। समझता हूँ कि सभी साथी इस पर एग्री करेंगे। अभी 100 साल हो गए आइडिया। 100 साल होने के बाद भी इस दिशा में हमारा कोई कदम नहीं उठा है। तो इसके बारे में भी हम ज्यादातर सोचे। मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम महीने में एक बार अगर इस बात पर इंडस्ट्रियल सेक्टर हो या शेयर मार्केट हो, स्टॉक मार्केट हो और बिजनेसेस हो, इसके ऊपर अगर शुरू कर देते हैं तो बहुत सारे यूथ लोग हैं वो जुड़ सकते हैं सर हमारे।
तो आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना के बारे में और बाबा साहब के योगदान के बारे में उनको हम लोग धन्यवाद अदा करेंगे, बहुत बहुत सैल्यूट करेंगे। संगम नमामि सर। साधु 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 साधु। कट के सर, जी सर। इस टॉपिक पर अगले संडे को चर्चा रखेंगे सर, समर दस्तक पर। रखते सर। ठीक है सर। जी सर जी। ठीक, थैंक यू सर, धन्यवाद। ठीक है, सभी साथियों को धर्मरात्रि। धर्मरात्रि धर्मरात्रि। राम मंगल हो, राम मंगल हो सबका।